हरे कृष्णा, आप सबका फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कुछ दिन पहले मणिपुर यूनिवर्सिटी में मेरे को इनवाइट किया था लेक्चर देने के लिए। तो वो टॉपिक आप सबके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। द रेलेवेंस ऑफ एंशियंट इंडियन विजडम इन द मॉडर्न एरा। मतलब हमारा जो पुरातन संस्कृति थी भारतीय, उसका आज के युग में भी क्या इस्तेमाल या क्या खासियत है उसका। तो हमारा पुरातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति दो स्तरों पर आधारित थी। पहला था वर्ण व्यवस्था, जिससे हम अपने शारीरिक आवश्यकताओं, सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके हैं। और दूसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर, जिससे हम कौन है वास्तव में, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें इंडिविजुअल रूप में। तो सामाजिक व्यवस्था में हर किसी को कार्य जरूरी है। हम सभी लोग एजुकेशन में जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, इसी उम्मीद से, इसी इच्छा से कि आगे जाके मुझे कुछ काम करने को मिल जाए ताकि मैं अपना जीविका चला सकूं। आज के ज़माने में हर स्टूडेंट, यहाँ तक कि बड़े लोग भी चिंतित रहते हैं कि कल को क्या हमको जॉब मिलेगा, कल को फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो पाएगी, क्या हम काम कर पाएंगे समाज में कुछ। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार आपके जन्म के साथ ही आपका कर्म भी निर्धारित है, यानी आपको जॉब मिल ही गया है। आपके जन्म के साथ ही आपको जॉब फिक्स्ड है और वो जॉब आपसे कोई छीनेगा भी नहीं। इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा था तो ये निश्चित था कि ये अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा, अच्छा ट्रेनिंग से आगे जाके शिक्षक बनेगा, गुरु बनेगा, समाज को गाइडेंस करेगा। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण में जन्मा था तो ये भी निर्धारित है कि बड़ा होके वो देश की रक्षा करेगा, या तो आर्मी में या तो राजा बनेगा। इस प्रकार के कार्य उसको मिलने ही मिलने हैं। अगर कोई वैश्य परिवार में जन्मा था तो ये निश्चित था कि उसको अपने परिवार का ज़मीन पे ही काम करना था, खेती बाड़ी करानी थी और गायों की रक्षा करना, अधिक और जो अधिक उत्पादन है उसको ट्रेड करना, व्यापार करना। और जो शूद्र के घर में जन्मा था ये भी निश्चित था कि ये बड़ा होके, जैसे मान लो कुम्हार के घर में जन्मा है तो बड़ा होके कुम्हार ही बनेगा। अगर किसी लेबर क्लास में जन्मा है तो बड़ा होके उसको लेबर मिलेगा ही। अगर कोई आर्टिस्ट के परिवार में जन्मा है तो बड़ा होके वो आर्टिस्ट ही बनेगा। इस प्रकार से पहले से निर्धारित हुआ करता था। तो जॉब सिक्योरिटी 100% थी और इसमें कोई छोटा बड़ा जॉब नहीं था। हर किसी को समाज में हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन क्योंकि आज हमारे आधुनिक समाज में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस कारण से बहुत सारे जॉब्स जो हैं मशीन्स करने लग गए हैं। और अभी खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो सब जॉब्स भी छीन रहा है जो बुद्धि वाले काम थे। पहले तो केवल जो बल वाले काम थे वो मशीन जो है बल वाले काम करने लगे। जैसे अगर खुदाई करना है तो 5 लेबर को कई दिनों तक आपको लगाने पड़ेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अभी क्या आ गया है, जेसीबी। आप 3 घंटे में वो सारा काम खत्म भी कर सकते हो। तो वो 5 लोगों का 3 दिन का मेहनत बंद हो गया। अब अभी बस मशीन आ गया। तो ठीक है, ये चल रहा था हमारे शारीरिक फिजिकल कामों के लिए, लेकिन अभी जो है मेंटल कामों के लिए भी हमने मशीन तैयार कर दी है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो अब मनुष्य का स्थिति क्या है, अभी जो व्यक्ति हाईली एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको भी चिंता है क्या मुझे कल जॉब मिलेगा कि नहीं। और हम सब ये चित्र पहले भी देखे होंगे, वाकिफ हैं इस पॉइंट से कि आज का जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो हर किसी को एक ही तरीके से मापता है कि ये अगर तुम करके दिखाओगे, अगर तुम अच्छे नंबर ला के दिखा दोगे तो तुम काम के हो, और किसी भी कारण से अगर अच्छे नंबर नहीं ला पाओ, तुम्हारे बहुत सारे और भी स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन तुम बेकार माने जाओगे, कुछ काम के नहीं रहोगे। हर मनुष्य एक समान नहीं होता है। हम सभी मनुष्य, 2 हाथ 2 पैर सिर ये सब हैं, लेकिन फिर भी सभी के कैपेसिटीज़ अलग हैं। किसी में आर्टिस्टिक कैपेसिटीज़ ज़्यादा होते हैं, किसी में मैनेजरियल कैपेसिटीज़ ज़्यादा होते हैं, किसी में फिजिकल कैपेसिटीज़ ज़्यादा होते हैं, किसी में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ ज़्यादा होते हैं, किसी में सहनशीलता ज़्यादा होती है, किसी में दया ज़्यादा होती है। ये सभी नेचुरली जन्म के साथ मिलते हैं, प्लस इन स्किल्स को हम डेवलप भी कर सकते हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन को, जैसे खासकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में अभी लागू हुई है,
तो ये हमारे सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। तो इसमें ये सब चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है, करना भी चाहिए। और इस प्रकार का एक एजुकेशन सिस्टम बनाए जो ऑल इंक्लूसिव हो। ऐसे नहीं कि केवल एक ही गुण को महान दिखाया गया और बाकी सब गुणों को इम्पोर्टेंस ना दें। इससे क्या होगा कि समाज में आगे जाके डिसबैलेंस होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब पुराने स्थिति में ही वापस चले जाएं, मशीन्स को छोड़ें और अपने वर्ण व्यवस्था में ही दोबारा चले जाएं, वो शायद संभव ना भी हो। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आप जो हैं सभी को समान अधिकार दे रहे हैं। हर कोई जो है एजुकेशन में जाके कोई भी फील्ड चुन सकता है और मेहनत करके कुछ भी बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें बच्चों को गाइडेंस भी देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी एक कॉन्सेप्ट है जो आज तक भारतीयों को अच्छे से समझ में नहीं आया। जितने जल्दी समझ में आए उतना ही अच्छा है। इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है कौन सा कार्य करने में उसको अच्छा लगता है या कौन से कार्य को वो आसानी से लंबे समय तक कर सकता है बिना बोर हुए, बिना थके। ये उस बच्चे का एप्टीट्यूड है। तो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए अपने एप्टीट्यूड को जाने। उदाहरण के लिए कोई बच्चा हो सकता है, उसको घर के अंदर चार दीवारी में कैद रहना पसंद नहीं है, उसको पढ़ाई करना भी ज़्यादा पसंद है नहीं, वो लेकिन एडवेंचरस है, वो बाहर रहना पसंद करता है, घूमना फिरना पसंद करता है। जब भी उसको बोलोगे कहीं चलना है तुरंत चलने को तैयार है। तो ऐसे बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाके एक एडवेंचर कंपनी खोल सकता है, जैसे राफ्टिंग होता है या स्काई डाइविंग होता है या इस प्रकार के कुछ जो एडवेंचर, जो आउटडोर एडवेंचर्स हैं, हाइकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, इस प्रकार के टूर्स को मैनेज करना और फैसिलिटेट करना। तो आप बताओ ऐसे इस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। उसको स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करा करा के किसी गलत फील्ड में डलवा के वो जीवन भर दुखी रहेगा। इससे अच्छा है उसका एप्टीट्यूड जाने, उसका इंटरेस्ट जाने और उस फील्ड के लिए उसको तैयार करें, उसको इंकरेज करें। कल को जाके उसमें बहुत खुश भी रहेगा और प्रोडक्टिव भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा। एक लड़के से मिला था जो कि बीटेक कर रहा था, टेक्निकल कोर्स कर रहा था, लेकिन अंदर से उसको थिएटर का बहुत चाह थी और फाइनली यही हुआ, थर्ड ईयर में वो ड्रॉप आउट किया और वो थिएटर लाइन में चला गया और उसमें बहुत खुश है वो। तो इस तरीके से भी ये इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। उसका नेचुरल पसंद और उसके नेचुरल जो फिजिकल मेंटल कैपेसिटीज़ हैं उसमें इंकरेज करना चाहिए। ये भारत में आना अभी भी बाकी है। विदेशों में कई जगह एप्टीट्यूड बेस्ड लर्निंग्स होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग होता है। अभी सभी जानते हैं केवल डॉक्टर, इंजीनियर और एआई सॉफ्टवेयर के लिए ही प्रमोट हो रहे हैं लोग, लेकिन इसका जॉब सैचुरेशन भी आ रहा है। फिर एक तो एग्जामिनेशन कंपटीशन इतना ज़्यादा हैवी हो गया है, बहुत कम लोग ही सिलेक्ट हो पा रहे हैं, उसके बावजूद भी जॉब्स नहीं हैं। तो हमें सीरियसली कंसिडर करना चाहिए ये सब चीज़ें। दूसरा चीज़ है कि भारत में हमारा जो अन्य फील्ड्स हैं, जो इतने प्रतिष्ठित फील्ड्स नहीं हैं, उन कार्यों को बहुत ही तुच्छ माना जाता है, उनको नीचे दृष्टि से देखा जाता है। एक स्टिग्मा है कि अच्छा तुम्हारा बेटा आर्ट्स में पढ़ रहा है, ओह मेरा बेटा तो साइंस में पढ़ता है, मेरा बेटा तो फलाना कॉलेज में है, बहुत अच्छा, तो तुम्हारा बेटा आईटीआई कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, या तुम्हारा बेटा आर्ट्स कॉलेज गया है, उसका क्या, वो क्या होगा, उसका क्या स्कोप है। तो ये विचार एकदम गलत है। पहला तो एप्टीट्यूड बेस्ड होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कि हम सभी को, सरकार इंक्लूडेड, ऐसे फील्ड्स को प्रमोट करना चाहिए। कैसे प्रमोट करेंगे? या तो कोई अच्छा सैलरी दे के, या तो कुछ अच्छा बोनस दे के कि जो व्यक्ति इन फील्ड्स को चुनेगा उनको हम ये स्पेशल और ज़्यादा सुविधा देंगे, टैक्स कट्स देंगे या जो भी। तो इस प्रकार से ये जो स्टिग्मा वाले फील्ड्स हैं इनको भी प्रमोट करना चाहिए। बहुत ही मुश्किल स्थिति आने वाला है क्योंकि एआई जो है वो हर फील्ड में घुसा पड़ा है। हेल्थ केयर के अंदर भी एआई है और एंटरटेनमेंट के अंदर भी एआई है। अभी मैंने एक और वीडियो प्लान किया है कि एआई का हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और फ्यूचर में मनुष्य का क्या रोल है। जब एआई ही सब कुछ कर रहा है तो मनुष्य का क्या काम बचेगा। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट है आध्यात्मिकता, हमारे वेल बीइंग, हमारे हैप्पीनेस। अभी ये जो शब्द बता रहा हूँ, वेल बीइंग, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ये सब 21वीं पीढ़ी के हॉट सर्चेस हैं। ये ज़्यादातर लोग इन्हीं के बारे में जानना चाह रहे हैं
कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सक्सेसफुल हैं, फिर हम हैप्पीनेस क्यों नहीं है हमारे पास, वेल बीइंग क्यों नहीं है, क्या चीज़ मिसिंग है? तो स्पिरिचुअलिटी जो हमारा भारतीय दर्शन का एक हिस्सा था, भारतीय शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा था, स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई जाती थी। तो देखिए, एजुकेशन को यदि हम समझना चाहते हैं तो एजुकेशन को बेसिकली 3 स्तरों में या 3 कंपोनेंट्स हैं उसके। पहला है नॉलेज, ज्ञान की चीज़ें कैसे काम करती हैं। दूसरा है स्किल्स, उस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ कर सकें, जैसे साइंस को हम किसी गैजेट को निर्माण करने के लिए कैसे यूज़ करें, उसको स्किल्स बोलेंगे। स्किल्स के लिए पहले नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज का स्किल्स को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा तीसरा है वैल्यूज़, जो कि यदि ध्यान से सोचेंगे तो मोर और लेस हमारे एजुकेशन सिस्टम से गायब ही है। आज एक व्यक्ति करोड़पति व्यक्ति हो और उसके पास सारे डिग्रीज हों, लेकिन उसका चरित्र ना हो, तो समाज उसको बुरा नहीं मानता। बोले सक्सेसफुल तो है, वो अपने पैसे से चाहे शराब पिए, वो अपने पैसे से चाहे लग्जरी गाड़ियों में घूमे, वो अपने पैसे से चाहे सिगरेट पिए, तो तुम्हें क्या फ़र्क है? वो तो वेल एजुकेटेड है, उसने मेहनत करके कमाया है ये सब, लेकिन उसके वैल्यूज़ नहीं है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत क्या है? नॉलेज स्किल्स है और उसको पैसे में वो ट्रांसलेट कर पा रहा है तो ठीक ही है वो। लेकिन ये एजुकेशन नहीं है। अगर आपके पास सारे लोग ऐसे ही भरेंगे तो ये संसार जो है बहुत कष्टदायक स्थान बनेगा, एक दूसरे का ही नोकझोंक और चोरी करते रहेंगे। एक होलिस्टिक एजुकेशन के लिए वैल्यूज़ होना भी आवश्यक है, जो कि हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति देती थी बचपन से। जैसे गुरुकुल का जो मॉडल है वो है कि आपको विनम्रता, बचपन से ही विनम्रता, सेवा भाव, गुरु के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और ये सब गुण विकसित करना, इसको सिखाया नहीं जा सकता कि बेटा ये होता है विनम्रता, उसका स्पेलिंग होता है VINMRATA और ये विनम्रता होता है। ऐसा नहीं होता, ये सीखने वाली बात है। जो पढ़ाया जाता है ना वो एक चीज़ है, लेकिन जो काम में देखा जाता है वो दूसरा चीज़ है, और वही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जब हम देखते हैं कि समाज में हर कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा बनना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन काम में जब देखा जाता है, जब मुश्किल स्थिति आती है, तो हर व्यक्ति अपना ही करता है, हर व्यक्ति स्वार्थ के ही स्तर पे आता है। तो वो जो है वो एक लर्निंग जो है डीप लर्निंग हो जाती है कि बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है। तो इसलिए हमें भी संसार में इसी तरीके से रहना है, स्वार्थी बन के रहना है, अपने मतलब से रहना है। किसी को हेल्प करने जाएंगे तो अपना ही नुकसान होगा, इसलिए किसी को हेल्प भी नहीं करना है। और ये है वो है, तो ये शहर का जीवन इसी प्रकार से है मोर और लेस, क्योंकि है इतना जटिल। अगर आप किसी को हेल्प करने गए वो आप उल्टा और फंसा देंगे। तो ये लैक ऑफ वैल्यूज़, चारों तरफ लैक ऑफ वैल्यूज़ के कारण जो है अच्छा बनना भी एक बुराई है आज के ज़माने में। लेकिन इसको एजुकेशन के माध्यम से बदला जा सकता है, बदलना चाहिए हमको। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो ये हमारे पुरातन भारतीय संस्कृति हमको सिखाती थी। हमारा इंडियन ईथोस है वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा पृथ्वी हमारा एक घर है, और ये पूरा जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं पृथ्वी पर वो हमारे परिवार हैं। ऐसे नहीं कि केवल हमारे देश के लोग हमारे परिवार हैं या केवल मनुष्य लोग हमारे परिवार हैं। यहाँ तक कि घर में आया हुआ छिपकली भी वो हमारे परिवार का हिस्सा माना जाता था, और उसको भूखा ना चला जाए। जैसे चूहे हैं घर में, अभी क्या है भाई, जहर खरीदो मार डालो, लेकिन पहले के समय था उनके लिए, चूहों के लिए एक अलग से कटोरा में चावल रखते थे ताकि वो कपड़ों को ना कुतरे और बाकी चीज़ों को ना कुतरे। या घर में आए हुए मेहमान, जो मेहमान नवाजी की बात करें तो जो अतिथि शब्द है, मतलब जो बिना तिथि का आता है, जो बिना बताए आता है, उसको अतिथि बोलते हैं। और अतिथि देवो भव, वो एक देवता या भगवान के समान, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, उनको बैठने का जगह देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। तो आज तो दिखते नहीं ना ये चीज़ें, लेकिन ये हमारे गुरुकुलों में या फिर ये हमारे इंडियन ईथोस का पार्ट है ये, कि अपने दुश्मन को भी इस प्रकार का वेलकम दो कि वो मित्र बन जाए, इतना प्रेम दो, इतना सम्मान दो कि बोले यार दुश्मनी क्यों कर रहा हूँ मैं इससे, अरे ये तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे, तो अच्छे से रहूँ इसके साथ। तो दुश्मन को यदि हम मित्रता का व्यवहार करें फिर भी वो दुश्मनी दिखाए, फिर तो आप उसको मारो, वो अलग चीज़ है, वो क्षत्रिय का धर्म है, वो आके रक्षा करेगा। लेकिन ईथोस जो है बहुत हाई हैं। तो ये वैल्यू सिस्टम था हमारे एजुकेशन में, तो इसको हम कहीं ना कहीं दोबारा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।
तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर कोई हमारा भाई बंधु है, हर कोई हमारा आत्मीय है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के संतान हैं और जितने भी जीव हैं, भगवान गीता में बोल रहे हैं ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, और मेरे ही अंश हैं, मैं उनका बीजदाता पिता हूँ, अहम बीज प्रतप पिता। तो हम ये चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, ये सब भी हमारे भाई हैं। तो अगर ये ईथोस हम सीखें तो हम किसी भी जानवर को, किसी भी प्राणी को बिना वजह कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और अगर हम उनसे प्रेम से रहते तो निश्चित आप देख सकते हैं वो लोग भी आपसे प्रेम करते हैं, वो लोग भी आपको आदर करते हैं, आपको रक्षा करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो यही तो प्रेम है, इसी में तो आनंद है। हम जो सुख तलाश रहे हैं वो हमारे संबंधों में है, और संबंध भी किनसे? जीवित वस्तुओं से, क्योंकि हम वास्तव में जीवित वस्तु हैं, आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर मृत शरीर है ये। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ये शरीर संचालित है, और जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, आप चाहे कितने भी दवाई इंजेक्शन दे दो इसको, कितना भी इलेक्ट्रिक शॉक दे दो इसको, ये शरीर काम नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा जो इसको संचालन कर रहा था वो जा चुकी है। तो आत्मा को केवल जीवित वस्तु से ही सुख मिल सकता है, मृत वस्तु से सुख नहीं मिल सकता आत्मा को। ये बुनियादी शिक्षा है, हमारे भारतीय शिक्षा। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सरल सा वीडियो है, आप इसको एंजॉय कीजिए।เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด तो अंत में, इस वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा गया था कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। अगर सब कुछ सामने रखा जाए, पैसा, सम्मान, सुविधाएं, ये वो, और एक और चीज रखा जाए, प्रेम, खुशी, तो क्या चाह रहे हैं आप। और इस वीडियो के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि खुशी वास्तव में कहाँ से मिलती है। तो ये थोड़ा सा भौतिक स्तर पे दिखाया गया है ताकि हम समझ पाएं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पे वो असली खुशी, ये जो है, ये खुशी, इसमें भंग भी हो सकता है। जो हम
दूसरे परिवार के लोगों से संबंध बनाते हैं, वो भी कभी भी क्षण भर में टूट सकते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि क्योंकि जो जीव इस संसार में आए हैं वो शुद्ध नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं धोखा दे जाते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ में हमारा सेवा तो ले लेते हैं, लेकिन वो हमें हेल्प नहीं करते हैं, या हमें चीट कर देते हैं, हमको धोखा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेम भी किससे करना चाहिए? जो प्रेम करने योग्य हो, वास्तव में जो शुद्ध हो। तो प्रेम सबसे पहले भगवान से करना सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी हमको धोखा नहीं देंगे। भगवान हमको हमेशा प्रेम करते हैं। भगवान प्रेम के सागर हैं, उन्हें हमसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें धोखा दे ही नहीं सकते। तो प्रेम क्या है वास्तव में भगवान से करके सीखना चाहिए। ये शुरुआत है आध्यात्मिकता का, भगवान से प्रेम करना। और फिर आगे हर जीव को भगवान का अंश देख के, ये भी तो भगवान का संतान है, ये मेरा भाई ही तो है, तो उसकी मैं मदद करूं ताकि वो भी भगवान को समझ सके, तो उससे भगवान और खुश होते हैं और सामने वाला जीव भी खुश होता है। भटक रहा है वो 84 लाख में, और उसको यदि हम भगवान से जोड़ पाएँ तो वो भी उसकी सेवा हो जाती है, यानी आध्यात्मिक स्तर पे। अभी यहाँ पर कई बार देखा गया कि इस्कॉन वाले या हरे कृष्णा वाले जो हैं वो शारीरिक सेवा करने का ज़्यादा वैल्यू देते नहीं है। इसका कारण यह है कि इस दुनिया में शारीरिक स्तर पे सेवा करने वाले अनेक 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 संस्थाएं हैं, और वो सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे सेवा करना, किसी जीव का जन्म मृत्यु चक्र से उसको मुक्त करना, या फिर उसको ज्ञान दे करके अपने प्रॉब्लम से उभारना, ये कोई संस्था ठीक से नहीं कर पा रहा। बहुत गिने चुने संस्था होंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बात पे कि हम लोग सोशल सर्विस जो है मटेरियल लेवल पे नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो रहा है। हम लोग सोशल सर्विस स्पिरिचुअल लेवल पे करना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत कमी है उस चीज़ की। और वास्तव में यही चीज़ आत्मा को परिपूर्ण कर पाती है, यही चीज़ आत्मा को परम शांति दे पाती है और आनंदमय स्थिति में पहुंचा पाती है। तो ये ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन ये आध्यात्म का या फिर हमारे पुरातन भारतीय संस्कृति का एक देन है, जो हम आज भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ। तो आध्यात्मिकता का यदि कोई अनुशीलन करता है तो उसमें फ़ायदे, ये क्या क्या फ़ायदे हैं? हमारे अंदर जो कमियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा करना, इन सब कमियों को दूर कर देता है प्रेम स्थापित करके। दूसरा है जो अच्छे अच्छे गुण हैं, जैसे दया, अहिंसा, दूसरों को मदद करना, दूसरों की स्थिति को समझ पाना, उनके दुख में उनको दुख को बांटना, ये सब अच्छे अच्छे गुण भी हमारे में विकसित होती हैं। सेवा भाव, है ना। एक और प्रैक्टिकल उदाहरण से आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है वो समझ सकते हैं। ये है प्रार्थनाओं की शक्ति। मदद मांगना ये हर प्राणी का स्वभाव है। जब वो देखता है कि एक मुश्किल स्थिति में फंसा है तो किसी बड़े शक्ति का, किसी बड़े व्यक्ति का मदद मांगना ये स्वाभाविक है। तो इससे क्या होता है, हमारा मन जब बहुत उत्सुक है, अरे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब काम बिगड़ गया, अभी क्या होगा क्या होगा, तो इस स्थिति में मन ठीक से सोच नहीं पाता कि क्या करना है। तो प्रार्थना करने का ऐसे तो अनेक बेनिफिट्स हैं और बहुत उच्च स्तर के बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी एकदम निचले स्तर का बेनिफिट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि लॉजिकल लगे हमको, है ना। नहीं तो लगता है अरे प्रार्थना करने से क्या होगा। तो प्रार्थना करने से कम ये एक तो फायदा है कि हमारा जो विचलित मन था वो कहीं शांत हो सकता है कि ठीक है, मैंने पुकार लगाया है और जरूर कोई आ रहा होगा। तो उससे मन का जो विचलन है थोड़ा तो कम होता है कि हाँ, अब तो भगवान मेरा मदद करेंगे। तो मन का जो चंचलता थी या विचलन था वो कम हो गया। अब इस स्थिति में क्या है, मन ठीक से सोच पाएगा भी क्या करना क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने पुकार लगाया, अरे बचाओ बचाओ, अरे हाँ कोई आ रहा होगा बचाने के लिए, अभी ध्यान दो क्या करना है, और हम खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ऐसे भी हो सकता है। तो प्रार्थना करने से डेफिनेटली एटलीस्ट इतना तो फायदा होता है कि हमारा माइंड ये स्वीकार करता है कि हाँ, अभी कोई मेरे को रक्षा करने आ रहा है, अभी चिंता मत करो,
और फिर वो फोकस कर सकता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और चाहे कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, ये भी देखा गया है। एक केस स्टडी के साथ हम डिस्कस करते हैं। 1970 में जब मून मिशन, अपोलो 13 मून मिशन था, तब कुछ गड़बड़ी हुआ था एयरक्राफ्ट में और सारे 4 एस्ट्रोनॉट थे, उनके जीवन जो है जोखिम में आ गया था। तो उस समय साइंटिस्ट ने अपने सारे हाथ पैर मार के सब कुछ कर दिया। अंत में उन्होंने बोला कि हमने, डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली हम देखेंगे यहाँ पर, एटलीस्ट जो क्रिश्चियन समाज थी, पोप ने सभी को इकट्ठा करके बहुत प्रार्थनाएं की, हे भगवान कृपया इन एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित हमारे धरती पर लौटा दीजिए। और इसके अलावा जो अमेरिकन की सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक मैंडेट पास किया कि 9 बजे सभी की छुट्टी करनी पड़ेगी ताकि वो लोग अपने घर जाके प्रार्थना कर सकें। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने सभी से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि ये एस्ट्रोनॉट सेफली पहुंच जाएं। तो एक प्रकार के साइंटिस्ट ने एक प्रकार से क्या किया, अपना सब दांव पेच करके बोले अब हमारे हाथ खड़े हैं, हम तो इससे ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, अभी हम सब मिलके एटलीस्ट प्रार्थना कर लो, अगर भगवान है तो शायद उनको बचा भी लें। तो देखिए, हमारे चाहे जितना भी हम बड़े बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति और भगवान के सामने तो हम बहुत नगण्य हैं, तुच्छ हैं। और ये बोध होता है, ये बोध होता है, बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को भी ये बोध होता है कि ठीक है, जब जहाँ तक हमारी बुद्धि पहुँच पा रही थी वहाँ तक तो ठीक है, जहाँ हमारी बुद्धि नहीं पहुँच पा रही तो फिर मदद मांग रहे हैं। तो ये आध्यात्मिकता जो है डेफिनेटली मन को शांत करता है, हमारे थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, प्लस डेफिनेटली कोई बड़े भी होते हैं जो आध्यात्मिकता का सारा स्तर ही है भगवान को समझने के लिए, तो भगवान से जुड़ भी सकते हैं। उसको बोलते हैं योग पद्धति, और हम लोग जैसे भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, तो भगवान से प्रेम करके भगवान से जुड़ना, उससे बहुत सारे जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, दुख हैं, कष्ट है और एंग्जाइटी है, लोनलीनेस है और डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें फटाफट सॉल्व हो जाती हैं बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना किसी ड्रग्स या बिना किसी दवाइयों का, बिना किसी साइकाइट्रिस्ट का मदद से। स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ों को सॉल्व कर देती है। तो एक काफ़ी लंबा प्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने पुराना जो भारतीय कल्चर से या भारतीय एजुकेशन सिस्टम से आज भी रेलेवेंट हैं। इन चीज़ों को हम यदि अप्लाई करें तो हम हैप्पीनेस को, वेलबीइंग को और ये सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।